भूल जाना। बस पत्नी बच्चे याद है, हमें तो अपना बचपन पूरा पूरा याद है। आप में से कितनों को आपका बचपन याद है? अपना बचपन, अपने बचपन का वो खेलना, वो ट्रॉली होती है, ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होती, हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में छुक छुक दाना खेला करते थे, छुक छुक दाना। दूसरे घर जाना। ऐसे खेला करते थे बचपन में। मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे हम लोग, और मिट्टी के खिलौना खुद बना हम लोग। आजकल तो बच्चों को ना टेडी बियर बाजार में मिल जाता है, आजकल के बच्चों को खिलौने बाजार से मिलते हैं। हम लोग ने बाजार के खिलौनों से नहीं खेलते थे, हम लोग स्वयं खिलौने बनाते थे अपने बाल्यकाल में। क्या बनाते थे? खिलौने मिट्टी के। हम स्वयं पपीहा बनाया करते थे, बजता था वो पपीहा। मिट्टी के तराजू बनाया करते थे, थोड़ा दिया बना लिया, बांध लिया, दिया तौला करते, दिन भर तराजू चलती रहती। दियों, दीपावली आए तो दीपावली में दियों की तराजू बना ले, 3 धागा बांधो, बन गई तराजू, लकड़ी बीच में तौल रहे हैं। तखरिया, तखरिया समझते हो? तखरिया। तो ये बचपन में जो हम लोगों ने खेल खेला है, यही खेल भगवान भी खेलते, क्योंकि भगवान भी पूरा पूरा मनुष्य बनकर आए हैं। इसलिए बच्चे ना ऊधम करें तो करने दिया करो। आजकल की मम्मियां तो बच्चों को ऊधम ही नहीं करने देती। महाराज जी बहुत ऊधम करता, वो ऊधम नहीं करेगा, तुम्हारा बाप ऊधम करेगा। ऊधम करने के दिन उसी के हैं, तुम्हारा ऊधम करने का दिन खत्म। अब तुम्हारे रोने के दिन चालू है, रो आराम से। बच्चों को ऊधम करने दो, खेलने दो, है ना मेरी माँ? बच्चों को ऊधम करने दो, खूब सारा खेलने दो। बच्चों से उनका बचपन ना छीना करो। बच्चों को माँ बाप बहुत टॉर्चर करते, दिन भर बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे भगवान थोड़ा खेलने भी तो दो बच्चों को, थोड़ा खेलो, थोड़ा पढ़ो। 8 घंटा खेलो, 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटे सो खा पी के मस्त। हो गए 24। 8 घंटा पढ़ो। कितने घंटा? 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, और 8 घंटे सो। 8 तिया हो गए 24। भगवान ग्वाल वालों की टोली बनाए, चलो चोरी करते हैं। चोरी, एक ग्वाल वाल बोला बड़ा ईमानदार, जैसे आप लोग बोले नहीं हम चोरी नहीं कर रहे, ऐसे एक ग्वाल वाल बोला नहीं हम चोरी थोड़ी करेंगे, बड़े बाप के बेटे हैं। भगवान बोले तुम बड़े बाप के बेटे हो तो दुबले पतले कायकू हो। अरे लाला का बताएं, हमारी मैया सारो मक्खन ले जाए के बाजार में बेच दे। अरे तो भाई से तो हम बोले सारो मैया बाजार में बेच दे, तुम थोड़ी तो खाओ, आओ हमारे संग। अब ग्वाल वालों की टोली बनाई, भगवान संग चले, और चलते चलते भगवान एक गोपी के घर में घुस गए, और गोपी सो रही थी। खर्राटे देकर भगवान चढ़े, ग्वाल वालों के कंधे पर पांव रखा, मटकी पकड़ी, मक्खन निकाला, सबको बांटा। और सबको जब बांटा, थोड़ा भगवान ने सोचा मैं भी खाऊं, और जब मक्खन भगवान खाए भी लगे तो सखी जाग गई। खटपट की बड़ी आवाज आए, अरे भैया चोर घुस गए हो, चोर घुस गए हो, चोर घुस गए हो। सारे ग्वाल वाल तो नीचे से खिसक गए, पर भगवान मटकी पर लटके तो लटके रह गए। भगवान मटकी पकड़े लटके, और नीचे के सारे खिसक गए ग्वाल वाल। अब सखी आई, मैया पकड़ियो चोर। दीपक दीपक जलाया, ओ भैया हमारे घर में चोर। कौन सो चोर है? अरे भैया चोर तो ना है, ये तो नंद को छोरा है। चोरे लाला तू का करे? अरे सखी मैं का बताऊं, आज माखन खाए की नहीं की इच्छा है गई, तो तेरे घर से गुजर रहे हो किनारे से, मौको लगो कि सखी के घर में ही माखन खा लूं। मैं तो सबको अपनो घर समझूं, मैं तो सबन के घर को अपनो ही समझूं, या ताई में आए के माखन खाए लग गए हो। सखी बोली अभी तेरी मैया से शिकायत करके आऊं। अरे सखी मैया की शिकायत करवे बाद में जइयो, मोको नीचे तो उतार, मैं गिरूंगो पांव में लग जावेगो। अब सखी ने अपना कंधो दे दियो, नीचे उतारो। हाँ सखी अब बोल, चल तेरो हाथ पकड़ के, भगवान का हाथ पकड़ के चली सखी।
चल तेरी मैया से शिकायत करूं। हाँ हाँ चल, तेरे बाप से डर लगे का मोकू, चल। भगवान ने सारो माखन वाखन पहुंच करके मैं तो कह दूंगा मैया से, मैया मैं थोड़ी मक्खन खाओ, मैं तो सबन को खवायो, मैंने मक्खन ना खायो मैया। अरे बड़ी बड़ी बड़ो होशियार हरिश्चंद्र बनो मैया, चल तेरी मैया। अब लाला को हाथ पकड़ के लंबो सो घूंघट डाल के सखी चली। गांव की परंपरा है, बहुएं निकलती हैं तो घूंघट डाल के निकलती हैं। अब कन्हैया को हाथ से पकड़ा, घूंघट लंबा, और साड़ी संयोग से उस दिन मोटी वाली पहन रखी, नेट वाली थी नहीं। हाँ, कि यार पार दिख जाए, और मोटी साड़ी दिखेगा छू ना तो बार बार ऐसे घूंघट उठाए के चले। अब जोर से कन्हैया को हाथ पकड़ राख्यो, तभी कन्हैया ने बोलो अरे सखी कब से तैने हाथ पकड़ राख्यो है, नेक हाथ तो बदल ले। अब सखी बोली बात तो ठीक है, कब से मैंने यहाँ को हाथ पकड़ राख्यो। और जैसे ही भगवान ने हाथ बदलायो तो अपनो हाथ छोड़ा के वाई के देवर को हाथ पकड़ाई दियो। भगवान की उम्र को देवर, पहले के जमाने में चाचा और भतीजा बराबर बराबर होते थे ना, सास को भी बेटा हो रहा है, बहू के भी बेटा हो रहा है। पहले जमाने में ऐसे ही था, हाँ या ना। कई बार तो भतीजा बड़ा था, चाचा छोटा था। चाचा छोटे, भतीजा खिला रहा चाचा को गोद में। हाँ या ना। मोहे सुन सुन आवे हासी, मछली सागर में मीन प्यासी। तो भगवान ने वाई के देवर को ही हाथ पकड़ाई दियो। अब सखी बड़ी ठस्से से चल रही है, अरे मैया ओ यशोदा। हाँ हाँ मैया, काय गला फाड़ रही है बाहर से। मैया बोली का है गयो, अरे तेरे छोरा को लाई हो रंगे हाथों पकड़ के, मारे घर में घुस के यादारी के ने सबरो माखन खाए लियो और ग्वाल बालन में बांट दियो। अब तू ही बता हमारे घर को नुकसान कौन भरेगो। मैया बोली सखी तुनो गुस्सा ना कर, ठंडे दिमाग से बात कर, का है गयो ने बताइयो। अरे मैया मैं तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा बोली मेरो छोरा कहाँ है, वो देख तेरो छोरा। मैया बोली सखी पागल है गई है, सठिया गई है, तेरो दिमाग खराब है। सखी बोली मैया ऐसू काय को कहे, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अरे सखी तू कहे मेरे छोरा ने चोरी कर ली, मेरो छोरा तो घर में सो के ना उठे हो, अभी घर पे ही है मेरो छोरा। कन्हैया मेरो कन्हैया। अब कन्हैया दौड़े, हाँ मैया हाँ मैया। अब सखी घबराई, कन्हैया यहां तो हाथ किसका है। अब घूंघट उठाया और देखा तो देवर खुद का। सखी बोली देवर जी आप कहां से आ गए। बोले वहीं से जहां हाथ बदला था। बोले आप कैसे। बोले हमें कन्हैया ने बोला कि पार्टी से निकाल देंगे, नहीं तो आओ जल्दी, मक्खन ना मिलेगा खाए हुए को। अब सखी के पास कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। अब तो नीचे नैना करके सिर लटकाए के चल पड़ी। तभी कन्हैया आगे जाए के बोले और सखी करेगी शिकायत मैया से। सुन अब अभी तो मैंने तेरे देवर को ही हाथ पकड़ाया, अगली बार शिकायत करने की बात करी तो तेरे खसम को ही हाथ पकड़ाऊंगा। तेरे खसम से भी हमारी पूरी दोस्ती है, वह भी मक्खन खाए हमारे संग। ऐसी लीला भगवान करें, ये बाल लीला है, आनंद भरी बच्चों की लीला। छोटे छोटे बच्चे ना मस्ती करते हैं। अच्छा कई बार ना छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को चिढ़ाते हैं, हाँ या ना। डोकरा, बूढ़े आदमी जैसे चलते हैं बच्चे भी वैसे वैसे चलने लगते हैं। तो बूढ़े को क्यों रे मुझे चिढ़ा रहा है। कई बूढ़े ना बहुत चिढ़ते हैं बच्चों से, बच्चे चिढ़ाएं तो वो चिढ़ जाते हैं। अरे भैया बच्चे आनंद ले रहे हैं, लेने दो, वो भी खुश तुम भी खुश रहो, चिढ़ते क्यों हो। कुछ लोग ना चिढ़ जाते हैं, चिढ़ा बड़ा ना करो, बच्चे अपना आनंद कर रहे हैं, करने दो। भगवान भी गोपियों को इस तरह से आनंद। अच्छा गोपियों के घर ना भगवान जो चोरी करने जाएं, ये चोरी नहीं थी,
बात तो ये थी कि जिस दिन भगवान गोपियों के घर नहीं जाते थे उस दिन गोपियां शिकायत के बहाने आ जाती, अरे मैया तेरे लाला को लइयो, मैं बाकी सामने ही बाकी शिकायत करूंगी। जिस दिन भगवान चोरी के बहाने नहीं जाते उस दिन गोपियां आ करके और मैया के सामने शिकायत का बहाना लेकर भगवान का दर्शन करती। अरे कृष्ण का दर्शन करने का कोई भी बहाना गोपियां छोड़ना नहीं चाहती, ये तो बहाना था। भगवान माखन चोरी करने थोड़ी जाते थे। अरे गोपियां ये जन्म जन्म की भक्त थी, ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां थोड़ी थी। जन्म जन्म की भक्त साधु संत सब गोपी बनकर आए और भगवान सबको आनंदित करने जाते थे। जिसके घर में जाएं वो खुश और जिसके घर में नहीं जाएं वो बोला करती कन्हैया कब आओगे हमारे घर। ताजा ताजा मक्खन निकाल कर गोपियां लटका कर रखती छीके पर कि कन्हैया अब आएंगे हमारे घर का मक्खन खाकर भोग लगाएंगे। ये तो गोपियां शिकायत एक बहाना है साहब। सच्चाई तो ये है कि भगवान को देख करके किसका पेट भरता है ये तो बताओ। जगत के पालनहार हैं और ये गोपियां ये यशोदा मैया कोई सामान्य स्त्री थोड़ी है। ब्रजमंडल में जो गोविंद के संगी साथी बने कोई सामान्य थोड़ी है। जन्म जन्म के भक्त जो तप करते हैं उन सबको भगवान कभी ग्वाला बनाकर कभी गोपियां बनाकर अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं और गोप ग्वाल बनाकर उन भक्तों के संग ये लीला करते हैं। ये लीला भगवान की भक्तों को सुख देने की लीला है। अच्छा ये बताओ, बच्चे जब शरारत करते हैं ऊधम करते हैं तो बच्चों का ऊधम करना, देखो कुछ माँ बाप होते हैं ना गुस्सा होते हैं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। बच्चे जब शरारत करें मस्ती करें शैतानी करें तो उनकी उस लीला में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान भी इस तरह से लीला करते थे और आनंद लेना चाहिए सुख। जब बच्चा तोतली भाषा में कुछ कहता है अपनी माँ से या पिता से या दादा से या दादी से तो दादा दादी माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही जो भगवान लीला करते हैं वो भक्तों की खुशी के लिए करते हैं। जैसे बच्चों का बोलना माँ बाप की खुशी उससे बढ़ती है, उसी तरह भगवान की लीला से भक्तों का सुख बढ़ता है। तब की लीला आज तक हमें और आपको सुख देती है। भगवान की वो माखन चोरी, भगवान का वो गैया चराना, वो बांसुरी बजाना, प्रत्येक लीला दिव्य है।